ससुराल में मायके का स्वाद। ससुराल में आने के बाद मायके की याद तो आती ही है। ये तो हर लड़की के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हमारी रश्मि शायद अपने मायके से ज़्यादा ही जुड़ी हुई है, इसीलिए ससुराल आने के बाद भी वो मायके की बात नहीं भूल रही थी। अब आइए देखते हैं कि उसके ससुराल वाले इस बारे में क्या सोचते हैं। अरे कहाँ रह गए सबके सब? अरे जानकी, आजा आजा, यहाँ आंगन में आजा, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, तू यहाँ बैठी है आराम से? अरे सर्दी बहुत है ना, तो थोड़ी धूप सेक रही थी। तू बता कैसे आना हुआ? अरे तेरे घर नई बहू आई है तो मैं देखने भी नहीं आ सकती क्या? नई बहू को ही देखने आई हूँ। कहाँ है दोनों बहुएं? अरे यहीं है, दोनों रसोई में नाश्ता बना रही है। अच्छा अच्छा, ज़रा बुला तो नई बहू को, उससे मिलके उसे आशीर्वाद तो दे दूँ मैं। हाँ बैठ, बुलाती हूँ मैं। अरे रश्मि बहू, ज़रा यहाँ आना बेटा। जी आई माँ जी। देख, ये है हमारी पड़ोसन जानकी, और मेरी सहेली भी तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। और बहू, कैसा लग रहा है घर? अच्छा तो लग रहा है ना तुम्हें? हाँ आंटी जी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मायके की ना बड़ी याद आती है। हाँ वो तो होता ही है बहू, नए नए ससुराल में। लेकिन इस घर के सारे सदस्य ना बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, तुझे मायके की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ रश्मि बहू, तू भी मेरी बेटी जैसी ही है। जब भी तुझे अपनी माँ की याद आए तो यहाँ आ जाया कर, मैं हूँ ना बेटा। देखा कितनी अच्छी सास मिली है तुझे। बहू, तुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी कभी भी। कावेरी तो तुझे बेटी की तरह ही प्यार देगी, बहुत ध्यान रखेगी तेरा। ध्यान तो मेरी माँ रखती थी। मेरे कहने से पहले ही मुझे सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। मेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देती थी। अरे बहू, ऐसे उदास नहीं होते। एक काम कर, ये ले पैसे और जा थोड़ी देर मार्केट घुमा। थोड़ी शॉपिंग करेगी तो तेरा मन भी बहल जाएगा। जा, ये ले बेटा। देखा कितना प्यार करती है तुझसे तेरी सास। कितने पैसे दे दिए तुझे ऐसे ही। हाँ, मेरी माँ भी ना बिल्कुल ऐसा ही करती थी। वो तो मेरे हाथों में इतने पैसे रख देती थी कि मैं पूरा महीना शॉपिंग करके आ जाऊँ। खैर, अब मायके वाले तो मायके वाले ही होते हैं। माँ जी, मैं मार्केट होकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे कावेरी, ये तेरी छोटी बहू तो मायका मायका कर रही है। इतना अच्छा है क्या इसका मायका? होगा, अब मुझे क्या पता। वैसे भी हर लड़की को शुरुआत में ऐसा ही लगता है। ठीक हो जाएगी थोड़े वक्त में। हाँ ये भी सही है। इसे तो अब ससुराल में भी मायके का ही स्वाद आ रहा है। खैर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रश्मि एक बात में नहीं, पर हर बात में अपने मायके वालों को याद करती और उनकी बड़ाई करती रहती थी, और अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों से कंपेयर करती रहती। आ जाओ सब जल्दी से टेबल पर। अरे ऐसा तो क्या बनाया है जो पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है? आज मैंने चाइनीज़ खाना बनाया है, रश्मि को पसंद है ना? अरे वाह रश्मि, देखा भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। थैंक यू भाभी। अरे थैंक यू बाद में कहना, पहले खाना खाकर तो देखो। हाँ चलो सब लोग बैठ जाओ, खाना खाओ। दिखने में ही कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, खुशबू से तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा रश्मि, ये बताओ तुम्हें पसंद आया ना? अच्छा है, लेकिन भैया की पत्नी यानी मेरी भाभी ना मेरे लिए ऐसा ही बनाती थी। वो ना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। पता नहीं वो कौन सा मसाला डालती थी, इतना स्वाद लगता था। ये भी अच्छा है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। अरे मुझे तो ये सारा खाना बड़ा स्वाद लगा। हाँ, मैंने तो इतना अच्छा चाइनीज़ बाहर कभी खाया ही नहीं। मेरी भाभी इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। पता नहीं मेरे लिए कौन कौन सी डिशेस बनाती है, और वो सब इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताऊँ। अच्छा, लगता है मिलना पड़ेगा तुम्हारी भाभी से। ऐसा तो क्या डालती है जो तुम इतनी तारीफ़ कर रही हो? हाँ, अब रश्मि बहू इतनी तारीफ़ कर रही है तो कुछ तो होगा ही। हाँ, मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुक है सच में। ठीक है, चलो कभी उनके हाथ का भी खाना खा लेंगे। अब ये खाते हैं कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। रश्मि की ये आदत जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे हर बात में अपने मायके वालों की याद आने लगती और वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगती। अरे रवि, क्या लाया है? अरे मैं आज ऑफिस से आ रहा था तो पास ही में एक सूट की नई दुकान खुली थी, सोचा भाभी और रश्मि के लिए ले लेता हूँ। देखिए ना, आपके लिए एक साड़ी भी लाया हूँ, बताइए कैसी लग रही है? अरे वाह रवि, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है और सूट भी बहुत सुंदर है।
दिव्या, रश्मि, जरा यहाँ आना। देखो रवि तुम दोनों के लिए क्या लाया है। दिव्या भाभी ये आपके लिए और रश्मि ये तुम्हारे लिए। अच्छा है ना, दुकान का सबसे सुंदर सूट कहा था मैंने दुकानदार को देने के लिए। रवि, ये सूट सच में बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया और रंग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से आप दोनों के लिए पसंद किए हैं सूट। रश्मि तुम्हें कैसा लगा, पसंद तो आया ना? हाँ, सूट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है मेरे पापा बाज़ार से चुन चुन के मेरे लिए सूट लाया करते थे। आपको क्या बताऊँ, क्या रंग होते थे इनके, क्या सूट की डिज़ाइन, इतना सुंदर सूट कि मैं देखकर ही खुश हो जाया करती थी। इससे भी सुंदर सूट ले आते थे तुम्हारे पिताजी? हाँ सच में माँ जी, बहुत ही सुंदर सूट ले आते। और उनको पता है ना मुझे किस तरह के सूट पसंद है। ये भी अच्छा है, पर मेरे पिताजी जो लेकर आते थे ना, उनकी बात ही कुछ निराली है। ठीक है भाई, कभी ससुर जी से भी पूछ लेंगे कि ऐसा तो क्या लेकर आते थे आप हमारी मेम साहब के लिए जो इतनी तारीफ करती है आपकी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो रश्मि को अपने मायके वालों के बारे में ना कही हो। अब तो उसकी ससुराल वालों को भी रश्मि के मायके वालों से मिलने की जैसे इच्छा हो गई थी। मैं ये कह रही थी कल हमारे घर में पूजा है, तो तुम अपने मायके वालों को भी न्योता दे दो आने का। वो भी कभी हमारे घर आए नहीं शादी के बाद, हम भी उनसे मिल लेंगे। दिव्या बहू के मायके वाले तो बाहर घूमने गए हैं, इसलिए आ नहीं सकते, वरना वो भी आ जाते। ठीक है माँ जी, मैं उन्हें न्योता दे देती हूँ। हाँ, पूजा के बाद वो हमारे साथ खाना भी खा लेंगे। हाँ, मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लूँगी, फिर साथ में खाएंगे सब लोग। जी ठीक है, मैं उन्हें न्योता दे देती हूँ कल आने का। रश्मि ने अपने मायके वालों को अपने ससुराल में आने का न्योता दे दिया और रश्मि के ससुराल वाले उसके मायके वालों के आने की तैयारी में लग गए। अरे दिव्या बहू, खाना बना दिया है ना? जी माँ जी, मैंने बहुत सारे डिशेस बनाए हैं, छोले भटूरे, हलवा पूरी और चाइनीज़ भी। वाह वाह, अच्छा किया। वो पहली बार हमारे घर आ रहे हैं और रश्मि इतनी तारीफ़ करती रहती है उनकी, तो हमारी खातिरदारी में भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे माँ, कोई कमी नहीं रहेगी, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है। बाहर का आंगन भी लाइट से सजा दिया है। ये अच्छा किया तुम दोनों ने, घर बहुत सुंदर लगना चाहिए। हाँ, मैंने फूल भी मंगवा दिए हैं ताज़े ताज़े, जिससे घर में चारों तरफ खुशबू रहे। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है, उन्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रश्मि के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों के लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया था और जब रश्मि के मायके वाले उसके ससुराल पहुँचे तो उनकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गई। चलो माँ अंदर, यहाँ क्या कर रही हो? सब अंदर तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, कुछ कमी है क्या? अरे कमी? आपका घर तो स्वर्ग जैसा लग रहा है बहन जी, मैंने तो आज तक इतना सुंदर घर कहीं नहीं देखा, सच में। अरे माँ चलो ना अब अंदर। हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। वाह, क्या घर है सच में। रश्मि तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला है। वहाँ अपने मायके में तो एक कमरे के लिए रोती रहती थी ये। अरे क्या पिताजी, आप भी मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने मायके में तो हमेशा शिकायत करती रहती थी, पिताजी मुझे मेरा कमरा चाहिए, ऐसा सूट चाहिए, अब तो बेकार रंग के सूट ले आते हैं। आज देखा कितना सुंदर सूट पहना है तूने। हाँ, पर फिर भी पिताजी, रश्मि को तो आपके लाए हुए सूट पसंद आते हैं। क्यों रश्मि, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। और ये खाना, मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। सच में दिव्या जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं ना दाल चावल भी ठीक से नहीं बना पाती। अरे क्या भाभी, आप भी ऐसे मजाक कर रही हैं? हाँ, रश्मि को तो आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है, सच में। अरे अपने मायके में तो सारा दिन बाहर का खाना खाती रहती थी ये। मेरे हाथ का ना इसे कभी कुछ नहीं भाता था। अरे आज तो इन सब ने मेरी बैंड ही बजा दी। यहाँ तो मेरी बेटी राजकुमारी बन के रहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। रश्मि और उसके मायके वालों ने अच्छे से खाना खाया और अपने घर जाने के लिए निकलने लगे। रश्मि, ये तेरे लिए शगुन बेटा। हाँ मुझे पता था। देखा माँ जी, मेरे पिताजी ना कभी भी मुझे शगुन के बिना नहीं भेजते। अपना ध्यान रखना और इस शगुन से कुछ ना कुछ अपने लिए ले लेना। जी पिताजी। मेरे पिताजी भी ना इतना सारा शगुन देकर चले गए। इतना सारा शगुन? माँ,
पूरे 101 का शगुन दिया है मेरे ससुर जी ने। 101। रश्मि बहू, इससे अपने लिए बाजार से कुछ अच्छी चीज ले लेना, ठीक है? अब शायद रश्मि को ससुराल में मायके का स्वाद अच्छे से आ चुका है, क्यों है ना रश्मि? जी जी।